नमस्ते दोस्तों। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आज डिनर में क्या बनाएं या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चों को ब्रेकफास्ट या फिर टिफ़िन में क्या दें, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। इसे आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम बनाएंगे रोटी टाकोस। ये बहुत ही अमेजिंग बनते हैं और बहुत ही चटपटे बनते हैं। नॉर्मली हम रोटी सब्जी तो बच्चों को देते ही हैं, उसी रोटी सब्जी को हम थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में देंगे तो बच्चे बड़े सभी खुशी से खाएंगे। ये रेसिपी आप बची हुई रोटियों से भी बना सकते हैं और आप अपने बच्चों को ये रेसिपी पिज़्ज़ा के रूप में भी दे सकते हैं। इस रेसिपी को बनाना काफ़ी आसान है और ये काफ़ी जल्दी भी बन जाती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि इन्हें बनाने के लिए हमें क्या क्या सब्जियाँ चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ बाउल में मैंने ली है शिमला मिर्च। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। इसी के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए प्याज। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। यहाँ मेरे पास थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था तो मैं उसे भी ऐड कर दूंगी। इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही इसमें फ्लेवरिंग के लिए ऐड करेंगे हम हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे ओरिगेनो, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम स्वाद अनुसार नमक। हाफ टेबल स्पून यहाँ हम ऐड करेंगे अदरक और कूटा हुआ लहसुन। अब इसमें ही मैं ऐड कर दूंगी थोड़ी सी चीज़। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इसके जगह एक बॉईल आलू भी ग्रेड कर सकते हैं इसमें। अगर आपके पास पत्ता गोभी रखी हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप बिल्कुल ना घबराएं। आपके पास जो भी सब्जियां हैं उन सब्जियों से आप बनाएं। आप इस रेसिपी को सिर्फ आलू, प्याज और टमाटर से भी बना सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इस रेसिपी में मेयोनीज़ का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून वाइट मेयोनीज़, 1 टेबलस्पून तंदूरी मेयोनीज़। अगेन मेयोनीज़ भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, बिल्कुल आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल है उन्हीं चीज़ों से आप बनाइएगा, मैं बार बार कह रही हूँ आपको। चलिए फिलिंग यहाँ हमारी रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे रोटी पे लगाने के लिए सॉस। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस। मेरे पास दोनों अवेलेबल है इसलिए मैं इनको मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास केचप हो तो सिर्फ केचप से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए सॉस हमारा रेडी हो गया है। अब इस सॉस को हम अप्लाई कर देंगे रोटी पर। सिर्फ 1 टेबलस्पून सॉस लेकर हम इसको रोटी पर अच्छी तरीके से फैला लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ से लाइक और शेयर कीजिएगा। कुकिंग विद दरिया को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपका सपोर्ट और प्यार मुझ पर इसी तरीके से बनाए रखिएगा। तो चलिए सॉस हमने अच्छे से लगा दिया है। अब रोटी के आधे पोर्शन पर हम डाल देंगे थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। आप इसकी जगह प्रोसेस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए दे रहे हैं तो आप प्रोसेस चीज़ का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ठंडे होने के बाद भी इनका टेस्ट अच्छा लगता है। अब चीज़ के ऊपर हम ऐड कर देंगे हमारी वेजिटेबल्स की फिलिंग। इसे भी हम अच्छी तरीके से फैला लेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा टर्न आउट होता है। अब टाकोस की फिलिंग के ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ और मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए टाकोस की फिलिंग हमारी यहाँ परफेक्ट तैयार हो गई है। अब रोटी के सेकंड पोर्शन को हम फिलिंग के ऊपर ले आएंगे और ये देखिए कितना परफेक्ट टाकोस का शेप आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें टाकोस को अच्छा सा क्रिस्पी बनाना है, इसलिए मैं यहाँ नॉर्मल तवे पर थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। आपके पास बटर हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे रेडी किए हुए टाकोस को हम तवे पर प्लेस कर देंगे। इसी तरह से मैंने दूसरा टाकोस भी रेडी कर लिया है, इसे भी हम तवे पर प्लेस कर देंगे। आपके पास ग्रिल वाला तवा हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं। इसे स्पैचुला की सहायता से हम हल्का हल्का सा प्रेस करते रहेंगे। अगर मसाला बाहर निकल रहा है तो इस तरीके से हम अंदर की तरफ दबा देंगे। एक तरफ से क्रिस्पी होने के बाद इसे हम सेकंड तरफ फ्लिप कर देंगे। देखिए कितना प्यारा सा सुनहरा कलर आ चुका है। दोनों तरफ से अच्छी तरीके से क्रिस्पी कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे रोटी टाकोस। इसे हम कर देंगे सर्व। तो आपने देखा ही है ये रेसिपी बनाना कितना ज़्यादा आसान है। आप इन्हें बना सकते हैं दिन की बची हुई रोटियों के साथ। इसमें फिलिंग के लिए आप दिन की बची हुई सब्जी भी यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हें बिना पनीर और चीज़ के भी काफ़ी इजीली बना सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, यकीन मानिएगा और एक बार ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा।
मेरी बताई हुई ये रेसिपी बनाने के बाद मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी बनाने के बाद कैसी लगी। आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी बना सकते हैं। ऐसे सिंपल और टेस्टी रेसिपी देखने के लिए कुकिंग विद दरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक